मैं आपसे आगे की विनती करूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं झंडे जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधने के लिए परम पिता परमात्मा एक सेवक मंडल वाला परिसर देवतुला के अंतर्गत आज ग्राम देवतुला में बाबा के सेवक संतोष नकपुरी जी के निवास स्थान पर एक भगवान के साथ चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के दाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे झंडे जी यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। देवतुला परिसर से सहकार्यकर्ता जी बघेली जी यहाँ उपस्थित है, बघेली भाई यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी यहाँ उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। और आए गए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं झंडे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की सब चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे उपाध्यक्ष विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्द अनुसार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं झंडे जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा झंडे जी, जिन्होंने एक त्याग तपस्या कर एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में इस पृथ्वी तल पर सोचा और हमें एक सरल अपने दुखों को दूर करने का 4 तत्व 305 नियम का पालन करने का हमें अवसर दिया। और उस अवसर को हमने जो कि कार्यकर्ता जी के नाथ स्थान पर हमने मरने का वचन दिया और उस नियम को हमने पालन करने का भी वचन दिया। तो योग साथियों, हमने अपने दुख को दूर करने के लिए 4 तत्व 305 नियम का पालन किए और हमारा दुख दूर हुआ। ऐसे ही हमें इस जीवन में और भी आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि इस पृथ्वी तल पर बहुत सारे दुखी कष्टी मानव हैं और बाबा ने वही बोला है कि हमें इस पृथ्वी तल पर इस प्रचार को बढ़ाते हुए चलना चाहिए और हर एक दुखी कष्टी मानव का दुख दूर होना चाहिए। तो हमें आदेश अनुसार सब कुछ मिलता है और आदेश के लिए हम चलते हैं। तो हमें आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन के अंत समय तक हमें चलना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान को मरने का वचन दिए, क्योंकि हमको भगवान को मरने के लिए हमें कार्यकर्ता जी ने वचन मांगे हैं और वचन का पालन हमें करना चाहिए। न किसी कि हम अपने दुखों को दूर करने के लिए इस धर्म से जुड़े और दुख को दूर करने के लिए इस धर्म से हम जुड़े, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि इस धर्म में हम आने के बाद में जो हमें सीखन मिल रही है या हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, तो हम अपने अभिमान में आकर किसी सेवक के बारे में बुरा कहना या बुरा बोलना, ये हमको बाबा ने नहीं बताएं। हमको बाबा ने मात्र इतना बार बताएं कि सेवक अपने दुखों को दूर करने के लिए इस तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और आगे इस नियम को आगे बढ़ाते हुए इस पृथ्वी तल पर और भी दुखी कष्टी मानव है, उनका भी दुख दूर हमें इस विचारों के माध्यम से या चर्चा बैठक के माध्यम से हम जो सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक में किस लिए आते हैं कि हमें अच्छे अच्छे नए नए विचार मिले, अच्छे अच्छे अनुभव मिले। जो सेवक सेविकाएं आते हैं कैसे कैसे दुखों से पीड़ित थे, कैसी सी समस्या से हम गुजरे, तो हमें इस पे चलना चाहिए कि आज जो सेवक आया था हमें इतना अच्छा विचार मिला और हमें विचार सुनने के बाद में हमको खुद उस पर विचार करना चाहिए घर में जाके कि भगवान ने देखो कितने बुरे वक्त में उन्हें काम आया और उनका आज दुख दूर हुआ और उनका जीवन सफल हुआ और उनकी गृहस्थी आज इतनी उच्च स्तर पर आई कि अपने जीवन में जो हम बाहर से अगर अपने परिवार में 4 मेहमान आए तो हम उसकी ये नहीं कर सकते थे, और आज हम खुशी खुशी उनका मान सम्मान या सेवक परिवार में कोई भी आ जाए तो हमें मान सम्मान करने में हम पीछे नहीं हटते। तो हमें बाबा ने वही बताए कि हमके सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलना चाहिए। तो सेवक साथी आप भी 4 तत्व 305 नियम का पालन करेंगे, मैं भी करूँगा। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ, समय अनुसार करने के लिए मैं समस्त सेवक सेविकाओं को नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे आज की बाबा की सेवा
उपाध्यक्ष जी ने लोकाची उपाध्यक्ष रखे क्या रखी देता हूँ। इसी तरह चर्चा पट्टा को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महादेव बाबा जिंदगी प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसी आप की विनती है। देवी शक्ति विराजमान है, हमसे मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा देव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर देवटोला के अंतर्गत ग्राम देवटोला में बाबा के सेवक संतोष नागपुरी जी के निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। वाराणसी आई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक भी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर के सह कार्यकर्ता धाराचंद जी वगैरह उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। सह कार्यकर्ता भाई भी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर के जिम्मेदार सेवक उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे आज के संचालक जी ने अध्यक्ष विचार रखने बोला है, मैं तो अपने शब्दों में इस प्रकार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे अध्यक्ष विचार रखने में शब्दों की प्रदान करेंगे, ऐसी मैं उनसे आग्रह की। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने परमात्मा एक मार्ग बनाया। इस परमात्मा एक मार्ग में उन्होंने बहुत विचार करके इस परमात्मा एक मार्ग को खड़ा किया। इस परमात्मा एक मार्ग में बाबा ने जो जात बताया, नर और नारी, यह जात इसीलिए बताया क्योंकि नर और नारी से ही हमारी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति म्हणजे ये कि जो नर और नारी होते हैं, हमें प्रथम रूप से हमारे प्रथम गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। ये प्रथम गुरु जो होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता हमें इस पृथ्वी तल पे हमें जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। हमें वह यह सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार और सेवकों में सत्य मर्यादा का व्यवहार करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, और हमें जीवन में जो भी परेशानी है उस परेशानी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार। उपस्थित हुए उनकी तिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ने बताया है कि प्रथम गुरु के रूप में हमारे माता पिता जो होते हैं हमें इस जीवन रूपी शरीर को निर्वाह करने में हमारी मदद करते हैं। वह एक पके हुए फल के रूप में होते हैं। जैसे पका हुआ जो फल रहता है वो बहुत सी परेशानियों को झेलता है और जीवन की जो परिस्थिति है उसको समझता है। वैसे ही हमारे माता पिता जो होते हैं हमें बहुत सी कठिनाइयों से पालते हैं और हमें जीवन में कैसा जीना है और कैसे हमारे जीवन को किस स्तर की ओर ले जाना है वह चीज़ें सिखाते हैं। तो बाबा ने बताया है कि हमें परमात्मा एक मार्ग के माध्यम से हमें जो हमारे माता पिता जो सिखाते हैं और हमारे गुरु जो सिखाते हैं उन विचारों को आत्मसात करते हुए हमें इस परमात्मा एक मार्ग में रहते हुए जो है कार्य करना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि परमात्मा एक में बहुत से सेवक अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचारों के साथ वह विचार देते हैं। बहुत से सेवक सेविकाएं इस चर्चा बैठक में आते हैं और वह विचार जब चलते हैं तो वह अनेकों प्रकार की इधर उधर की बातें करते हैं। तो सभी सेवक सेविकाओं को यह
आत्मसात करना चाहिए कि हम इस चर्चा बैठक में आए हैं। इस चर्चा बैठक में भगवत कार्य चलता है और भगवान की उपस्थिति रहती है और भगवत की प्राप्ति होती है। तो हमें इस चर्चा बैठक में एक चित्त एक लक्ष्य से उपस्थिति देना चाहिए और जो भी हमें सेवक सेविकाओं के जो अनुभव रहते हैं उसे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यह एक पाठशाला के रूप में होती है। इस पाठशाला में हमें बहुत से प्रकार के चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जो सेवक सेविकाएं हैं वह दुखी कष्टी होता है तभी इस परमात्मा एक मार्ग को लेता है। तो जब परमात्मा एक मार्ग को वह दुखी कष्टी लेता है तो वह अपने जो दुख है उसे इस चर्चा बैठक में रखता है। तो उस दुख को जब वो रखता है और उस दुख से जब वो उभर कर सुख की ओर प्राप्ति होती है, तो हमें इस चर्चा बैठक के माध्यम से सेवक सेविकाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति जब इस परमात्मा एक मार्ग को अपनाया और उसका दुख दूर हुआ, तो हमें भी ऐसा दुख प्रकट अब ना हो। तो उसके विचारों को आत्मसात करते हुए हमें अपनी जीवन शैली को उच्च स्तर की ओर बढ़ाना पड़ेगा। और जो है अभी जैसे संतोष नकपुरे जी सेवक जी ने बताया कि हमें दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, वह हमें उनके बारे में सोचना समझना नहीं है। हमें यही सोचना समझना है कि हम भगवत की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में आए हैं और हम भगवत की प्राप्ति का ही कार्य करें, अन्यथा कोई भी चीजें जो बोलते हैं वो चीजों पे ध्यान ना दे, क्योंकि हमें इस मार्ग में सिर्फ एक भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता बताया है हमें उसके पीछे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सेवक के जो दिमाग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग सोचों से अपने जीवन शैली को जीता है, पर वह किस सोच का कैसा सेवक है वह सेवक को हमें समझना चाहिए। और अच्छे सेवकों के साथ में हमें व्यवहार और उनके साथ में उठना बैठना चाहिए, क्योंकि अच्छे सेवक अच्छे विचार देगा और अच्छी बातें सिखाएगा, जिससे हमारा जीवन शैली उच्च स्तर की ओर आएगी और हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा। क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमने एक बेटे को पैदा किया, उस बेटे को हम अच्छा शिक्षा अच्छे विचार के साथ सिखाते हैं कि वह आज हमने जो किया है वह हमसे दुगना अच्छा करे, ऐसी हम सोच रखते हैं। वैसी सोच हमारे ऊपर के सेवक सेविकाओं भी रखते हैं कि मुझे आज बोलने का मौका मिला तो मैं ऐसी सोचों के साथ बोलूं कि सभी सेवक सेविकाएं उस सोच को समझ करके अपने जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाएंगे, ऐसा वह सेवक सेविकाएं बोलता है। पर मैंने देखा है कि बहुत से सेवक सेविका चर्चा बैठक में इधर उधर की बातें करते हैं, तो वह बिल्कुल ऐसी बातें ना करें और अच्छी सीखवन मिल रही है तो उस अच्छी सीखवन का लाभ लेकर अपने परिवार के साथ में उसे आत्मसात करे और अपने परिवार को उच्च स्तर की ओर लेके जाए और अन्य कोई भी फालतू बातों में अपना दिमाग ना चलाए। क्योंकि हमें एक ही चीज याद रखनी चाहिए, हम भगवत कार्य के लिए परमात्मा एक मार्ग में जुड़े हैं, तो हमें भगवत कार्य करना चाहिए और एक भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे मार्गदर्शक हमें रास्ता बताते हैं उस रास्ते में चलते हुए हमें एक भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने परिवार के सभी दुखों कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी जीवन शैली को उच्च स्तर की ओर ले जाना चाहिए। बस इतना सेवक सेविकाओं को सीखने और सोचने की समझ रखनी चाहिए। बाकी दुनिया क्या बोलती है ये सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। अभी हमारे बीच में आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी चर्चा बैठक समाप्ति के लिए आदेश प्रदान करेंगे, ऐसी आदेश